बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग के एक नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले हम उन इवेंट्स का जायज़ा ले लेते हैं जो कि आज हमारी मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बरोज़ बुध आज हमारे पास सिर्फ दो न्यूज़ जो हैं वो चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले FOMC मेंबर वॉलर स्पीक्स है, उसके बाद FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। अब ये जो न्यूज़ है, ये दोनों न्यूज़ जो है ये मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो डालती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो 100 to 50 पिप्स का हो सकता है। सो जो टेक्निकल्स हैं वही आज भी हमने फॉलो करने हैं। और जैसा कि आप जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं अगर उनके ऊपर नज़र डालें तो गोल्ड के अंदर जो इस वक्त सेलिंग देख रही है वो हमने वीकली फोरकास्ट में भी डिस्कस की थी। और इसके अलावा बहुत सारी और फैक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसके अंदर भी पेशरफ्त हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और हो सकता है कि इन दिनों में कोई एक मीटिंग ऐसी है जिसमें ये तीनों ममालिक US, यूक्रेन और रशिया जो हैं ये मिलकर बैठें और इसमें अमन की तरफ जो है वो कोई पेशरफ्त जो है वो हमें देखने को मिले। इस वजह से हमें एहतियात करनी है और इन सब हालात को मद्देनज़र रख कर जो है वो हमने फैसला करना है। उसके बाद अगर हम देखें कि PPI की जो न्यूज़ थी उसके पॉजिटिव आने के बाद हमें जो DXY है, जो डॉलर इंडेक्स का जो रेट है वो हमें वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो डॉलर है वो अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको दोबारा से बहाल कर रहा है। अब ये सारे जो सिनेरियोज़ हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम FOMC को भी एक मरतबा देखें, उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि अगर सितंबर में रेट कट नहीं होते, यानी जो इस वक्त रेट है उसको पॉज किया जाता है, तो फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड की मार्केट के ऊपर सेलिंग साइड के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब जो कुछ हालात बन रहे हैं ये हालात जो हैं ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत हद तक मुमकिन है कि जो FOMC का डेटा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अभी इस वीक में हमें कुछ और कैलेंडर न्यूज़ जो है वो नज़र आ रही है, वो है जैक्सन होल सिंपोजियम। ये बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, आई मीन कि पूरी दुनिया के ही जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और अपने जो उनके एनालिसिस होते हैं वर्ल्ड इकॉनमी के हवाले से वो पेश करते हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी किस तरफ जा रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। तो ये चीज़ जो है ये भी मार्केट के ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसको हमें नज़र में रखना है और इसका भी जो है मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट हम देख सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो उसमें देखते हैं कि हम आज कौन से लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग और सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। हम इस वक्त गोल्ड के डेली के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और डेली में जो इस वक्त सिचुएशन है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 3224 से या 22 के लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है तो हम फर्दर डाउन साइड जो मूव है वो मार्केट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप देख लें कि मार्केट ने हमें तकरीबन यहाँ से 100 से 200 पिप का जो 100 पिप का कम अज़ कम मूव जो है वो दिया है और रिजेक्शन इसकी हुई है 3344 से। और ये भी मेरे कल की फोरकास्ट के आखिरी हिस्से में मैंने आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ से भी मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। और ये आप देखें कि एग्जैक्टली मार्केट ने 45 पॉइंट समथिंग से यहाँ से हमें रिजेक्शन जो है वो हम कर दी थी और उसके बाद एक अच्छी सेलिंग जो है वो हमने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व की। अब
मार्केट जो है जिस लेवल पे मौजूद है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसा कि मैंने अपनी क्लासेस में आपको OTE लेवल्स मार्क करना सिखाए हैं, तो अगर हम इस लेग के ऊपर, ये जो लेग है इसके ऊपर अगर हम OTE लेवल्स अपने मार्क करें तो हमें एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त अपने ट्रेड एंट्री के जोन के अंदर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। और इस वक्त इसने जो रिजेक्शन ली है 3311 से, वो एग्जैक्ट जो है वो इसका मीन थ्रेश होल्ड है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन है, इसमें से मार्केट ने एग्जैक्टली रिजेक्शन ली है। और अभी तक तकरीबन 130 से 40 पिप का जो मूव है वो हम अवेल कर चुके हैं। इसमें अभी फर्दर अपसाइड इसमें मूवमेंट आने की तवक्को है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मार्केट जो है ये 3325 के लेवल को ब्रेक करे, तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 3334 हो सकता है या 35। यहाँ से एक रिजेक्शन जो है वो हम देख सकते हैं, वहाँ से हम सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि जो मैंने आपके लिए एक पूरा डीलिंग रेंज थ्योरी का जो पूरा एक सेटअप शेयर किया हुआ है आपके साथ अपने इस चैनल के ऊपर, उसको यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ कि उसके सिनेरियो में जब हम ट्रेड लेते हैं, उसको मद्देनज़र रख कर जब हम ट्रेड लेते हैं तो स्कैल्पिंग तो आसान हो ही जाती है, लेकिन जो हमारी अच्छी ट्रेड्स हैं जैसे 200-300 पिप्स के जो मूव होते हैं वो हम आसानी के साथ इन लेवल्स के ऊपर से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये वो ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर मार्केट जो है हर हाल में आकर रिजेक्शन देती है। फॉरेक्स मार्केट या दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे आपके टेक्निकल से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, आपका सब्र मैटर करता है। जितने ज़्यादा आप पेशेंटली इन मार्केट के अंदर अपने आप को रखते हैं, पेशेंट से रहते हैं, उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होता है। अब अगर हम यहाँ पर इन सब को, जो लेग है, इस पूरी लेग के ऊपर अगर हम अपने डीलिंग रेंज लेवल्स जो हैं, DRT लेवल्स जो हैं, अगर हम उनको मार्क करें तो यहाँ पर भी आप देखें कि इस तरीके से मार्केट जो है वो रिजल्ट्स जो है वो फराहम कर रही है। आप हर लेवल से, अब ये देखें, जैसे ही मार्केट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच किया और वहाँ पे हमारे लिए एक पीछे PDRA भी मौजूद था, तो ब्रेकर ब्लॉक मौजूद था, तो वहाँ से आप रिएक्शन चेक करें मार्केट का। यहाँ से 3332 से लेकर मार्केट ने 3372-73 तक का मूव दिया है, जो कि मोर देन 300 पिप्स है। अब ये सारी चीज़ें आपने खुद अलाइन करनी है मार्केट के अंदर। जो इसके फुट स्टेप्स हैं, जो मार्केट के जो बेसिक चीज़ें हैं, वो यही हैं कि आपको ऑर्डर फ्लोज, फेयर वैल्यू एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आज आपको वो भी सिखा देता हूँ, बेशक ये थोड़ी सी फोरकास्ट लंबी हो जाए। फेयर वैल्यू एरियाज को आपने डिफाइन करना है, आपने DRT लेवल्स को डिफाइन करना है, आपने उन चीज़ों को देखना है जहाँ पर आपने इम्बैलेंसेस को देखना है, आपने स्विंग पॉइंट्स को देखना है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बुनियाद पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने चीज़ों को समराइज करना है, छोटे से छोटे हिस्से में हमने चीज़ों को कैद कर लेना है और उसी के अंदर हमने अपने लिए ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं, इनकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, आप इनको चेक करें, इनको वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप उनके रिजल्ट्स खुद देखेंगे। जब आप प्राइस एक्शन को समझ जाते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्राइस एक्शन के साथ अगर आप वॉल्यूम को अलाइन करते हैं, वॉल्यूम को जोड़ते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए 100% से 100% विन रेट की तरफ लेके चली जाएगी। सब्र, मैंने पहले कहा, सब्र आपको करना पड़ेगा, अपनी ट्रेड एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर हर वक्त ट्रेड नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट, ये देखें, एक ही जोन में ऊपर नीचे हो रही थी, तो यहाँ पे अगर ट्रेड है नहीं है तो हम ज़बरदस्ती तो ट्रेड नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे आई मार्केट हमारे जोन में, इसने ट्रेड दी और हमने यहाँ से तकरीबन 100 पिप्स जो हैं वो ले लिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पर ट्रेड लेकर अपने आप को फंसाते, अपने आप को लॉस की तरफ लेके जाते। हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट किया। जैसे ही मार्केट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के मीन थ्रेशोल्ड को उसने सुबह हिट किया, यहाँ से मैंने ट्रेड ली और एट दिस टाइम आई एम इन 100 पिप्स प्रॉफिट। तो ये चीज़ होती है कि जब आप एक चीज़ को सीख जाते हैं, सीखने के बाद
आपको क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी खुद ब खुद बढ़ जाता है, और अगर आपको कोई एसएल हिट भी हो जाता है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला सेटअप आपको वो आपका एसएल जो है वो वापस दे जाता है। तो छोटा एसएल रखें। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल बिल्कुल छोटा बन जाता है और जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा बन जाता है। बाकी जो हमारा मेथड है वो ये है कि जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब हमारी ट्रेड 50 पिप्स 60 पिप्स ज़्यादा चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो हम उसको ब्रेक इवन करते हैं और अपने पार्शियल गेंस कर लेते हैं। खसूसन इस तरह की जो मार्केट है, रेंजिंग मार्केट जो है, जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, समझ नहीं आ रहा होता, तो उसमें इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हमें अपनाना पड़ता है। तो अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट की तरफ, उन लेवल्स की तरफ जहां से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हम यहाँ पर अपने पार्शियल गेंस करेंगे, और क्योंकि हमें ये पीछे एक सेलिंग बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और मार्केट ने अपने इस लेवल से 3314 के लेवल से जो है वो हमें एक ट्रेड दी है। तो हम अब वेट करेंगे कि अगर मार्केट ने हमें सेलिंग फ्राम करनी है तो हम थोड़ा सा इसको फर्दर अपसाइड की तरफ और मूव करता हुआ देखना चाहेंगे कि ये थोड़ा ऊपर जाए और वहां से हम सेलिंग की ट्रेड को प्लान करें। और ये जो 3 बार्स बनी हुई हैं, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन जो है वो मिल सकती है। तो इसके बाद जो मार्केट के अंदर इसका साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री जो है वो मिल सकती है, वो है 3300 का जोन है, 3300 की प्राइस है। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हम मार्केट के जो इस वक्त सिनेरियो है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब आज मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया है। ठीक है, यहीं से मैं मार्क करना शुरू कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास ये जो हायर हाई है और हाई है, सॉरी, ये हमारे पास जो है अब ये कंफर्म हो चुका है, और अब हम इसको अभी इसके कंफर्म होने का वेट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पे किसी स्विंग की लिक्विडिटी देखिए ऊपर निकली तो फिर उसको हम कंफर्म, इस लो को कंफर्म समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक मार्केट आई है, ठीक है, तो अब फर्दर साइड जो है इसकी मूवमेंट जो है वो इन एरियाज तक हो सकती है। यानी ये जो इसका लेवल है, सबसे पहले इस विक को आप माइंड में रखें। ये है, मैं अभी बताता हूँ आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि आज मैंने आपको ये चीज़ भी समझानी है कि हमें टारगेट्स कैसे सेट करने होते हैं। अब ये देखें, हमारे सामने फ्लो है, ये इसको मैं मार्क करता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने इसमें मार्क कर लिया। ये हमारे पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो है। अब इस पूरे फेयर वैल्यू एरिया के अंदर जो है हमने अपने लिए टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स को ढूंढना है। अब इससे सबसे पहले आप ये देखें कि सबसे पहला ये लेवल है जहां पे इस वक्त मार्केट मौजूद है, ये वाली जो विक है, इसको हमने अपने सामने ऐसे मार्क कर लेना है। ये यहां से अगर रिजेक्शन आती है, दिस इज और फर्स्ट रिजेक्शन एरिया, यहाँ पे मैंने टारगेट रखा था अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन देती है, जैसे कि ये देखें, इसने यहाँ से 30 पिप्स जो है वो मूव किया है डाउन साइड, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो अपनी ट्रेड के प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं, हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेड इतनी ज़्यादा ऑप्टिमल हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एसएल जो है वो 3345 बन रहा है। ये एसएल इसका स्विंग हाई के ऊपर बन रहा है, तो ये ट्रेड यहाँ से सेलिंग लेना ये हमारे लिए एग्रेसिव एंट्री तो हो सकती है, लेकिन एक टेक्निकल या एक क्या कहते हैं कि समझदार बंदे के लिए ये ट्रेड जो है वो इतनी मुनासिब नहीं है। आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल 0.10 की लॉट लेनी है तो आप यहाँ पर एक चंक जो है वो ऐड कर सकते हैं, 0.1 का, 0.2 का, जितना भी आपने अपना मनी मैनेज करना है। ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर एक चंक ऐड कर लें। अगर मार्केट इस लेवल से इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लाइन को, तो उसका अगला टारगेट जो है वो हमारे पास ये जो इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी हो सकती है। तो हम अगला जो इसका टारगेट है वो यहाँ पे
इस तरीके से मार कर देंगे। तो यहाँ पर 32p हो सकता है, और थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाए ये वाली तो 33 34 का जो 33 32 से 34 तक का जो एरिया है, यहाँ से भी हम एक रिजेक्शन जो है मार्केट के अंदर, ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसको हम अपने लिए अपने पास जो है वो नोट कर सकते हैं कि जहाँ से हमें एक और रिजेक्शन मिल सकती है। यहाँ से दूसरा चंक आप ऐड कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा जो लिक्विडिटी एरिया है, वो स्विंग हाई है। ये स्विंग अगर इन दोनों लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर दिया, इसके बाद मार्केट के पास कोई और किसी किस्म का आगे कोई ऐसी हर्डल नहीं है जो उसको रोक सके, तो डेफिनेटली मार्केट जो है जाएगी और इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगी, और यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है सेल साइड की तरफ, और हमारा एसएल यहाँ ऊपर थोड़ा सा इस विक के ऊपर रख लेते हैं, 3352 के लेवल के ऊपर आप एसएल रख लें, और 45 से आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो वेल करें, और यहाँ से आपको अच्छा जो है वो सेल मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये तो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हम अपनी जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं। और कोशिश ये किया करें कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वैसे आप अपने आप को जो है वो मार्केट से निकाल लिया करें जिस वक्त आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लेवल्स की तरफ, जो कि आज के दिन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आज हमें उनमें से ट्रेडिंग एंट्रीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये है की प्राइस है 3345 से 3343 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको, एक मिनट। ये यहाँ पे है 3345 से लेकर 3343। ये जो प्राइस है ये हमारे लिए अच्छी सेलिंग एरिया है जहां से हम सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इससे पहले जो है ये हो चुका, अब ये वाला एक एरिया था जो मैंने पहले भी आपको भी बताया है। तो आप यहां से लेकर एस को मार्क कर लें। ये जो प्राइस है ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अपने पास वो नोट कर लें। 30 से लेकर 3325। अब मैंने इस पूरे जोन को ही आपके सामने मार्क कर लिया। तो अगर इस जोन को मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्शन देती है तो वेल एंड गुड, अगर इसको ब्रेक करती है तो देन हम इस लेवल का वेट करेंगे कि हम यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो सेलिंग साइड जो है वो फ्राहम करे। तो इसके बाद अब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग को जो है प्लान कर सकते हैं। अब आप देखें, अभी मैंने आपको समझाया कि जब मार्केट जो है नीचे आ रही थी तो इसके सामने ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये वैल्यू जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी विक जो है, ये जो विक है ये ओवरलैप कर रही है इस फेयर वैल्यू एरिया के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से हम अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश कर सकते हैं। आप ये देखिए एग्जैक्ट ने इस जगह से ही हमें एक अच्छा मूव, एक अच्छा 200 पिप से 150 पिप तक जो है वो भी हमें मूव जो है यहाँ पर फराहम कर दिया है। मेरा मकसद एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरा मकसद एजुकेशन है, और मैं यहाँ पे आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो लोग जो अभी मेरे दोस्त अहबाब नए आए हैं मार्केट के अंदर, उनको इन सब चीज़ों का इल्म हो जाए। परफेक्शन आपको प्रैक्टिस से मिलेगी, ना कि देखने से। अभी मैंने आपको समझाया, आपने इसी तरह के फेयर वैल्यू एरियाज को मार्क करना है, देखना है, और पीछे जाकर हिस्ट्री में आपने देखना है कि मार्केट ने इस तरह के एरियाज को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है। अब इसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल आता है, और वो ये है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये देखें ये बन रहा है। इसको मैं यहाँ मार्क करता हूँ, इस पे को ये।
अब यहाँ से भी हमें जो है रिजेक्शन मिल सकती है। हमने काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ट्रेड एंट्री है वो 50 पिप्स के बाद जो है वो सेफ हो जानी चाहिए। हमने उसको कभी भी लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं करना। होल्ड कर सकते हैं लेकिन आपने अपने पार्शियल गेन जो है वो कर लेने हैं उसमें से हर हाल में। जब आप 50 पिप आपको मिल जाते हैं आपने फौरन पार्शियल गेन करने और ट्रेड को बेशक ब्रेक इवन करके छोड़ दें। अगर उसने ब्रेक इवन ले लिया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपने प्रॉफिट गेन कर लिया है। अब इसके बाद जो लेवल है वो हमारा है 3301, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। यहाँ से भी हमें एक बहुत अच्छा मूव जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके नीचे अगर फर्दर डाउन साइड अगर हम मूवमेंट मार्केट की देखें तो इसमें अब इसके बाद ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब हम बॉडी के पास आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास स्विंग लो आ जाता है, तो दिस इज द स्विंग लो पॉइंट। ये आप देख लें, यहाँ पे सिर्फ लाइन लगा लेते हैं ये। अब इसके नीचे भी मार्केट आ सकती है, इसके नीचे से लिक्विडिटी ले सकती है। एंड अगर हम यहाँ पे लेवल मार्क करें तो वो लेवल मार्किंग जो है वो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो है मौजूद है। इस फेयर वैल्यू गैप को आप यहाँ पे क्या करें, मार्क कर लें और ये आपका जो है वो एंट्री बन जाएगा। और यही मेरे हिसाब से अगर क्या नाम है, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँ तो यहाँ से मैं एक स्विंग ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एक ट्रेड जिस टारगेट में 1000 पिप तक भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो लेवल है 82 से लेकर, ये आपने नोट कर लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और सीखने की भी कोशिश करें। मेरा इंशाल्लाह ये ऑर्डर फेयर वैल्यू एरियाज और इन जो हमारे पास हमारे PDRAs होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ अपनी DRT थ्योरी के साथ और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रोज़ाना 10-20 मिनट में उसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। अब यहाँ पे जो मैंने जिस तरह से लेवल्स मार्क किए हैं इनको आपने नोट कर लेना है। ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स पे मिलती है आपने यहाँ से रिस्क लेना है। आपने रिस्क लेना है। रिस्क कैसे लेना है? आपने रिस्क लेना है अपने कैपिटल के मुताबिक, छोटा लेना है, छोटी सी 2% आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क लेना है। जैसे ही आपको 50 पिप्स मिलते हैं आपने अपने पार्शियल गेन करने हैं और अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर दोबारा से लेवल्स को ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर आपने अगले लेवल से रिस्क ले लेना है बाई साइड के ऊपर, ठीक है। सेलिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, वो अप साइड से जो हमारा प्रीमियम जोन है वो इन जोन से हमने सेलिंग करने की कोशिश करनी है और इसका भी हमने ऐसा जो है वो स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये जो ब्रॉडर हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है, ये देखें, ये वीकली है, ठीक है। इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अभी भी मार्केट बुलिश है। तो जब बड़ा टाइम फ्रेम, जो बड़ा खिलाड़ी है या जो ताकतवर टाइम फ्रेम है वो जब बुलिश है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम है, इनका बेरिश होने का मकसद नहीं होता। तो हमने अपनी ट्रेड्स को बाय साइड के ऊपर ज़्यादा प्लान करना है। सेल साइड के ऊपर जो हम ट्रेड करेंगे उनके एसएल स्ट्रिक्ट रखने हैं, ताकि अगर गलती हो भी जाए, फर्दर मार्केट यहीं से टर्न लेती है अचानक से, तो हम जो है वो फौरन से मार्केट से निकल जाएं और हम ट्रेंडिश जो मूव है उसको कैच कर सकें। आपने कभी भी अपने एसएल को निगलेक्ट नहीं करना, एसएल लाजमी लगाएं, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जब एसएल अगर हिट हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर वेट कर जाया करें, ताकि मार्केट का एक्चुअल जो नेक्स्ट मूव है वो आपको समझ में आ जाए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, होपफुली आपको इसमें सीखने को मिला होगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो अपनी फोरकास्ट के अंदर डिस्कस कर लिया करूँ, जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से हो, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।